हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं परफेक्ट बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज जो क्लास है आपका ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के इंग्लिश क्वेश्चन का पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। इंग्लिश आइए, इसमें बहुत सारे यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा कि डाला गया है, लेकिन कुछ चीज़ें का सटीक आंसर नहीं बताया गया है। आपको जो है पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक नॉलेज मालूम होने को है। ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा कि आपका आंसर जो है सही है कि नहीं है, और सही है तो कितना आपने सही बताया। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना शुरू करता हूँ। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन को मैच कर लेंगे कि किसका कितना सही हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द सिनोनिम्स ऑफ थीन। थीन का सिनोनिम्स क्या होगा? तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर, यानी स्लिम होगा। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। आई एम आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर। देखेंगे, आप इस बात को समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहले ए ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, लेकिन बिल्कुल बी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। बी आंसर तब हो जाता जब एम के जगह पर वाज दिया होता। ठीक है ना, बी के जगह पर एम के जगह पर वाज दिया होता तो बी आंसर सही है। या दूसरा क्वेश्चन में ये हो सकता था कि यहाँ पर सरप्राइज दिया है चाहिए, लेकिन दूसरा ऑप्शन उसके नियरेस्ट हो ही नहीं सकता है, दूसरा कोई तो है ही नहीं है। इसलिए जो भी लोग बी मारे होंगे उनका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ फॉल्ट क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है ना, फॉल्ट क्वेश्चन है इसमें, फिर भी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पर, द एंटोनिम्स ऑफ माइटी। माइटी का एंटोनिम्स बताना है तो फोर्सफुल नहीं होगा, नटी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, डी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आप लोग अपना आंसर मैच कर लेंगे, किसका कौन सा सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, आई एम गुड डैश टेनिस। ठीक है ना, आई एम गुड डैश टेनिस। कुछ लोग यदि अबाउट लगाए हैं तो गलत है। आप सोच रहे हैं कि मैंने इन लगाया है तो गलत है, ऑफ लगाया तो गलत है। एट इज द राइट आंसर, आई एम गुड एट टेनिस। ठीक है ना, 8 इज द राइट आंसर, इट मीन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, सी इज डैश ऑफ हर फॉल्ट्स। इसमें कॉन्शियस लगाइएगा नहीं चलेगा, अवेयरनेस लगाइएगा नहीं चलेगा, जुडिशियल गलत है। इट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। चलेंगे 6 नंबर में आएंगे, पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून। इसको करना है कि मच मैनी, करेक्ट ऑप्शन तो मच नहीं होगा, एनी नहीं होगा, लिटिल नहीं होगा। इट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। इसमें मेनी पीपल हो think there will be peace soon. Okay, so C is the right answer of this given question. So come question number 6, more than 60 boys passed। यहाँ देखेंगे V3 लगाया तो सबसे पहले V3 लगाया तो आर नहीं होगा, इज नहीं होगा, और यहाँ बॉयज है ना तो हैज तो होगा ही नहीं, बल्कि हैव होगा, क्योंकि प्लुरल है तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब होगा। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। आप लोग मैच करते चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, यू अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। इन निगेटिव सेंटेंसेज में कन्वर्ट करना है।
निगेटिव। तो सबसे पहले बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। यू वे आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस अलोन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। द मैन केम इमीडिएटली गलत होगा, विथ इमीडिएट गलत होगा, ऑन इमीडिएट गलत होगा, इमीडिएटली होगा। इट मींस डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंसेज। अब इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? तो सबसे पहले ये सेंटेंस सही है, ए भी सेंटेंस सही है, ए भी सही है, लेकिन इनकरेक्ट जो है ना, ए नंबर है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो ई हो जाएगा। अब कहिएगा कि इसमें इनकरेक्ट कैसे होगा? तो सफर के बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा बात को, ठीक है ना? तो इनकरेक्ट है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11th नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। द प्यून रिंगिंग गलत होगा, हैड रिंगिंग गलत होगा, विल रिंगिंग गलत होगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द प्यून रिंग्स द बेल। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, सो एवरीवन प्लीज चेक योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट पेज में जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि सही स्पेलिंग देखना है कि किसका सही है। तो सबसे पहले इसका भी गलत है, सी का गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है, ए इज द राइट आंसर। यदि आपने ए लगाया है तो आपने सही लगाया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, यू आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। तो इसको हम लोगों को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले बात कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट देखेंगे तो मिस्टर कुमार, तो मिस्टर कुमार टीचेज हिस्ट्री, टीचेज अस हिस्ट्री बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है। इट मींस डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है ना? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। यहाँ V2 लगा दिया है, V2 लगा दिया है, जबकि R के अकॉर्डिंग V2 यहाँ नहीं आना चाहिए, V1 या V5 आना चाहिए। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, दिस गिवन क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन जो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सोच रहे हैं कि सेल लगाएंगे? नहीं, स्टूडेंट नहीं, बी भी नहीं होगा, मे नॉट, बल्कि डी होगा। ही विल हैव अराइव्ड by 4 p.m. So D is the right answer of this given question. Okay. 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मार दिया होगा, लेकिन डी भी मारे होंगे तो गलत कर दिए हैं, बल्कि इसका आंसर तो बी होगा। इट वाज रेनिंग व्हेन यू वेंट आउट। ओके, चलेंगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन, ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। इसको हम लोगों को डायरेक्ट नारेशन में चेंज करना है। ओके, डायरेक्ट नारेशन में। तो इसका क्या हो सकता है? सबसे पहले ए बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। एक चीज है फ्रेंड्स, आप सबको मैं बता दूं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आप सोचिए ना, किसी भी हालत में बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आप नहीं भी जानते हैं तो ए मार देंगे, क्योंकि यहाँ V2 है तब ना कैन कोड में बदलेगा। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। यहाँ सेज है तो कैन तो बदल ही नहीं सकता है, यहाँ इस सेइंग तो हो भी नहीं सकता है, वह सेइंग हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को इजीली बनाया जा सकता है। ये सब तरीका मालूम होना चाहिए आप सबको। 17 नंबर क्वेश्चन, डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई होमवर्क। तो डू नहीं होगा, डिड नहीं होगा, हैड डिड नहीं होगा, बल्कि बी होगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क। 18 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। माई फ्रेंड्स वांट टू परस्यू ए कैरियर इन इंजीनियरिंग, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस नहीं होगा, कंपल्स नहीं होगा, चेक नहीं होगा, बल्कि सी इज द राइट आंसर, टेक होगा। परस्यू की जगह पर टेक लगा देंगे। चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पाएंगे हम लोग। जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। 19 नंबर क्वेश्चन है, फिनिश 8
डैश 2 डेज, 8 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, बल्कि डी होगा, विथ इन 2 डेज, यानी 2 दिनों के अंदर में इस काम को समाप्त करो। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 20 श्वेता डैश इनवाइटेड विनीता, तो यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं होगा, आवर सेल्फ नहीं होगा, एक सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि श्वेता जो है इसका प्रोनाउन पूछा जाए तो सी होगा, सी का हर सेल्फ होगा, ठीक है ना। तो ये द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। 21 में अवॉइड, स्मोक नहीं होगा, टू स्मोक नहीं होगा, स्मोक्ड नहीं होगा, बल्कि स्मोकिंग होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। आप लोग अपना आंसर मैच करेंगे। किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसका कैसे हुआ, मैं वहां पर बताऊंगा। सी नीड्स ए सूट, इसको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो सबसे पहले डस सी नहीं होगा, बल्कि ए इज द राइट आंसर। पॉजिटिव सेंटेंसेज है, यहाँ नीड्स B5 लगा है तो डज तो आएगा ही, और सी है तो सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। आप लोग क्या ए मार्क किए हैं? ए किए हैं तो बिल्कुल आप लोग सही किया। 23 नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ बच्चे ने राइट्स लगा दिया लेकिन गलत कर दिया, किसी ने राइट्स लगाया है तो आपने भी गलत कर दिया, आपने रूट्स लगाया ना तो आपने भी गलत कर दिया, बल्कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। राइट्स मतलब होता है रीति रिवाज, है ना। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। चलेंगे वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, सबसे पहले बात कि यहाँ हैज एंड हैव तो होगा नहीं, ठीक है ना। और यहाँ बॉयज है तो प्लुरल है तो इज नहीं होगा, बल्कि डी इज द राइट आंसर। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बाकी के बच्चे कहाँ हैं, सो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ऑन और सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटन। बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, और आपने यदि ये लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। आप लोग कमेंट में मैसेज करेंगे कितने लोगों ने सी लगाया है, ठीक है ना, सॉरी ए लगाया है। एडिबल कितने लोग लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। राइस एंड करी माई डैश माई फेवरेट डिश, बहुत लोगों ने गलती कर दिया, लेकिन इंटरमीडिएट का सबसे अधिक फेवरेट टॉपिक पूछा जाए ना तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो हैव नहीं होगा, वेयर नहीं होगा, आर नहीं होगा, बल्कि डी होगा, यहाँ पर इज लगेगा, ठीक है ना। अब कैसे लगेगा, यदि पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने की जरूरत है। ओपन द डोर प्लीज, इसको आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जानते हैं ह्यूज नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा, फ्री होगा, ये तो अधिकांश पूरे 100% बच्चे ने इसको तो सही बनाए होंगे। ओपन का ऑपोजिट क्या होता है, क्लोज, तो बिल्कुल सही बनाए होंगे। चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आएंगे। He asks what is the name, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर टू लगा दिया है, गलत हो गया, यहाँ पे V2 लगा दिया, गलत हो गया, यहाँ सेज लगा दिया जबकि यहाँ V2 है, ये भी गलत हो गया। देख रहे हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। So A is the right answer. He asked what the name was is the right option of this given question. So you also can solve the question by eliminate method. आप eliminate method के द्वारा भी आप किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आप ऑप्शन से मालूम चल सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर देखेंगे ए गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलेंगे। हैव यू रीड डैश रामायण, तो रामायण इज एपिक, एक ग्रंथ है, इसलिए इसके पहले द लगेगा, एन नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, गलत है, सी इज द राइट आंसर। इसके पहले क्या लगेगा, द रामायण। ये क्वेश्चन तो सभी बच्चे बनाए होंगे। ही इज ट्रू डैश हिज फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि इसमें क्या लगाया जाएगा। आपने 8 लगाया है तो गलत लगाया, यदि आपने 4 लगाया है तो आप गलत लगाए हैं। आप बी तो मैं लगाया हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी गलत हैं। जो 2 लगाए हैं ना वो बिल्कुल सही है। ही इज ट्रू टू हिज फ्रेंड, ओके, वो अपने दोस्त जैसा है। ट्रू टू का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है ना। अब 32 पे क्वेश्चन आएंगे, 32 वाला। स्टडी हार्ड विल नॉट पास, इसको जो है कॉम्बिनेशन करना है, तो आप क्या सोचते होंगे, डी होगा, नहीं, नहीं होगा, सी होगा, नहीं, बी होगा, नहीं, ए द राइट आंसर, ठीक है ना।
ए इज द राइट आंसर। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल पास नोट, यू विल पास नोट, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर गलती कर दिया है, गलती कर दी है यहाँ पर, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट। सबसे पहले बात, यहाँ पर ये सही हो जाता है, लेकिन यू विल पास के बाद जो है ना लगाया है, गलत हो गया, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है, बल्कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, सो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो जो भी फ्रेंड्स यदि सी लगाए हैं तो आपका बिल्कुल एंड बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अंजलि सेड टू द गर्ल आई नो यू, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो देखेंगे द गर्ल इज सेड टू बी नोन टू अजय, बिल्कुल गलत है। अजय टोल्ड द गर्ल दैट ही नो हर, यह सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, लेकिन आगे का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ सेज लगाया है तो गलत हो गया, गर्ल इज नोन टू, ये भी गलत हो गया, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। अजय टोल्ड द गर्ल दैट ही नो हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर, डैश हैव अनदर कप ऑफ टी, तो यहाँ पर माइट नहीं हो सकता है, विल नहीं हो सकता है, कैन नहीं हो सकता है, बल्कि मे होगा। मे यू हैव अनदर कप ऑफ टी, सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। आप लोग मैच कीजिए कितना आंसर आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। योर परफ्यूम हैज ए वंडरफुल, ओहो दिस इज ए लॉलीपॉप क्वेश्चन, लेकिन क्या कीजिएगा, अधिकतर लोगों ने गलती किया है, क्योंकि सेंट का स्पेलिंग जो है ना यहाँ कंफ्यूजन करने वाला है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कुछ लोग तो सेंट का स्पेलिंग सी मार दिए हैं, लेकिन आपने गलत कर दिया है। आई विल नॉट एबल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट एबल टू डैश माय प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि टू के बाद V2 का प्रयोग नहीं किया जाता है, V4 का प्रयोग नहीं किया जाता है, V5 का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि V1 का प्रयोग किया जाता है। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। यहाँ होगा कंप्लीट, समझ रहे हैं ना, कंप्लीट होगा। कभी भी सुन लीजिए मेरी बात, टू के बाद यदि कभी भी किसी भी देश में कहीं भी लगाने वर्ब लगाने की जरूरत पड़ जाए ना, किसी भी कोना में, तो टू के बाद तो वर्ब वन ही आएगा, तो आएगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर। पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे इस बात को, यू नो वेरी वेल इफ यू हैव स्टडी। चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, कौन सा सही है, यह गलत, ये गलत है, ये गलत है, बी द राइट आंसर। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना ही हम लोग चाहते हैं पाते हैं उतना ही हम लोग चाहते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एक चीज मैं बता दूं, इंटरेस्ट के बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? इंटरेस्ट के बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखेंगे पैसिफिक ओशियन है, तो ओशियन के पहले ए नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, बल्कि द लगेगा, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब बच्चे बना दिए होंगे इस क्वेश्चन को। देखेंगे चूज द करेक्ट स्पेल टू वर्ड सक्सेसफुल, ये तो जानते होंगे कि यह क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अधिकतर लोगों ने इसको भी गलत कर दिया, अधिकतर लोगों ने इसको भी गलत कर दिया। ई लगाए होंगे तो गलत है, सी लगाए होंगे तो गलत है, डी भी लगाए हैं तो गलत है, बल्कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। SUCCESSFUL, अधिकतर लोगों ने सी मार दिया है, लेकिन यहाँ देखा नहीं है, फुल में डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 41 है, आई सेल राइट ए लेटर, तो लेटर इज बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल है तो इज लगा दिया है, यहाँ सेल है तो हैज लगा दिया है, भी गलत, हैज भी लगा दिया है, गलत, यहाँ विल भी है, सो डी इज द राइट आंसर। देख रहे हो ऑप्शन को एलिमिनेट कर कम मैं बना रहा हूँ, सो 41 का डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी के द्वारा लाइक किया जाता हो, पसंद किया जाता हो, तो क्या कहलाएगा,
पॉपुलर कहलाएगा, लोकप्रिय कहलाएगा. सो ए द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. एवरीवन मैच योर आंसर. इंग्लिश करेक्टली विल गो. एक व्यक्ति जो अच्छा इंग्लिश लिखता हो अपने प्रोफेशन में क्या हो सकता है, आगे जा सकता है ना, फर्दर. सी द राइट आंसर. चूज द ऑड वन आउट. इसमें से कौन सा ऑड है, तो ये तो सब बना दिए होंगे. यदि आप नहीं बनाया ना तो आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है. वुमेन, लेडी, गर्ल, ये तीनों एक ही कैटेगरी का है. लेकिन डी जो है ना, ये अलग कैटेगरी का है. मैन मतलब होता है आदमी, पुरुष, जबकि ये सब स्त्री को डिनोट करता है. सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग. 45 नंबर क्वेश्चन. आर यू अटेंडिंग डैश. तो सबसे पहले इसमें द होगा, तो द जिसमें होगा वही आंसर होगा. सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. 46. सी इज राइटिंग ए बर्थडे मैसेज. ए इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है. ए इज द राइट आंसर. 47 में आएंगे. डी यू हैज गलत है, आर गलत है, हैड गलत है, बल्कि डी इज द राइट आंसर. डू यू हैव टी अप एट 5. सो डी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द टाइम. ये देखेंगे अधिकतर लोग गलत बना दिए हैं, अलग बना दिए. यदि आप इसका फ्रेज नहीं जानते हैं, बाई और वॉच एक फ्रेज होता है जिसके बाद हमेशा बाई आता है जिसके साथ. जो जानते हो तो सही बनाएंगे. व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच. कभी भी टाइम पूछने के लिए बाई योर वॉच लगाया जाता है. सो बाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. यदि नहीं जानते हैं तो इसको नोट डाउन भी कर लेंगे आप लोग. कभी भी इन एट नहीं लगता, हमेशा बाई लगता है टाइम पूछने के लिए. चूज द करेक्ट सेंटेंसेज. इसमें ही इज इन ए गुड हेल्थ गलत है. ही इज ए वेरी गुड हेल्थी गलत है. ही इज हेल्थ एंड गुड गलत है, बल्कि इसका बी इज द राइट आंसर. ही इज इन गुड हेल्थ. अधिकतर लोगों ने गलत. द राइट आंसर. आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट सेवरल थिंग्स. आई एम गोइंग, यहाँ बी टू है, यहाँ एम लगाया, गलत हो गया. यहाँ वाज है, ये भी गलत हो गया. आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सेवरल थिंग. सी इज द राइट आंसर. डी भी गलत है. सो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. देखेंगे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है. ट्राई ए लार्ज. सबसे पहले ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये दोनों में हो सकता है. ऑप्शन एलिमिनेट करके बना रहा हूँ मैं. बी एंड डी तो हो ही नहीं सकता है. या तो सी होगा या डी होगा. लेकिन सी का आप यूज नहीं करिए, यहाँ आप ए लगाइए. ट्राई अगेन एंड यू विल सक्सेस. प्रयास बार बार कीजिए और आपको सफलता मिलेगी. ऐसा बोला जाता है ना. तो ये द राइट आंसर. यदि आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है. 52 नंबर. देयर इज ए विलेज डैश द हिल. तो ऑफ नहीं होगा, इन नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, बल्कि बेनिथ होगा. सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. यदि आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. सबसे पहले बात, ये नहीं होगा. डबल बी होता है, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बल्कि सी सॉरी डी नहीं होगा. सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. 53 का सी इज द राइट आंसर. यदि आपने 53 का सी मारे हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट है. द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ पार्डन. सबसे पहले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. पार्डन का फॉरगिव होता है, माफ करना होता है. 60 पीपल मीन्स. बी लगा लीजिए. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. बी सी एंड डी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 60 पीपल्स मीन्स अर्थात ए ह्यूज पार्टी. बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. ओके. 56 में आएंगे. चूज द करेक्ट सेंटेंस. नीड टू गुड फूड गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है. बी इज द राइट. यू नीड गुड फूड. ओके, यू नीड गुड फूड. बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of this page. Everybody has to dash his mistake. फेपो नहीं होगा, पिक आउट नहीं होगा, पिकअप होगा, पिकअप होगा, पिकअप. जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट. ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन पूछा गया है. और इस क्वेश्चन में जो है ना, अधिकतर लोग जो है ना गलत आंसर चूज कर दिया है और गलत बता भी रहा है. गलत चूज कर दिया है और जो गलत बता भी रहा है लोग. ठीक है ना. तो आपको जो है इसमें जो है पे फोर तो गलती से भी नहीं हो सकता है. इसका आंसर गलती से भी नहीं हो सकता है, बल्कि और आप सोचते हैं कि मेक आफ्टर भी होगा, तो मेक आउट भी नहीं हो सकता है.
ठीक है ना, मेक आउट भी नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है आप बताइए, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर डी हो सकता है, ठीक है ना, इसका आंसर डी हो सकता है। पिकअप का मतलब होता है आलोचना करना, समझ रहे हो ना, आलोचना करना। तो एवरीबॉडी हैज टू पिक अप हिज मिस्टेक, प्रत्येक लोगों ने उसके गलती को आलोचना किया। तब अब मैं देख रहा हूँ कि किसी ने बी मार दिया, किसी ने ए मार दिया, किसी ने सी मार दिया, और जो बता भी रहे हैं वो बी को बता रहे हैं, लेकिन नहीं, यदि जो स्टूडेंट डी मारे हैं ना, बिल्कुल आप डी मारे हैं, और डी मारे हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। यू आर डिपेंडेंट डैश हिज डिसीजन, तो एट नहीं होगा, इन नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, ऑन होगा, यू डिपेंडेंट ऑन हिज डिसीजन। सो सी इज द राइट आंसर। गॉड ब्लेस हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि ये इज द राइट आंसर। मे गॉड ब्लेस यू, हर, भगवान उसकी, भगवान उसे आशीर्वाद दे। 16 नंबर क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यू मस्ट अप्रोच हिम, इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ही में बदल जाएगा ना, तो मस्ट का मस्ट बी अप्रोच्ड, ठीक है ना, ये नहीं होगा। देखो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो ना, पहले तो वर्ब लगाते नहीं है ना जी, पहले हेल्पिंग वर्ब तो लगाते नहीं है ना जी, पहले टू हिम भी तो नहीं लगाते जी। सो ए इज द राइट आंसर, यू मस्ट बी अप्रोच। यदि आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया, और मैंने आपको सटीक आंसर बताया कि किसका क्या आंसर होगा, और आपने अपना आंसर मैच किया। तो आप बताइए कि 60 में आपने कितना नंबर पाया है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां टाइप कीजिए। और यदि किसी क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए, किसी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपसे डिस्कस कर सकता हूं, आपको वहां पर बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए अपने